हेलो वन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। और आज हम जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आपका मंथली एक्सपेंसेस जो भी आपका रहता है सारनिया के अंदर वो कितना रहता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं, सब कुछ फैक्ट के ऊपर बात करेंगे कि आपका कितना खर्चा, आपको कितने पैसे लेके आने चाहिए कनाडा, और आपको कहाँ रुकना चाहिए, आपको एकोमोडेशन कैसे मिलेगी, आपके पहले महीने में आपके कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। सो उस हिसाब से आप अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। बात करते हैं कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है कि आपको सारनिया पहुंचना कैसे है। सारनिया पहुंचने के आपके दो तीन तरीके हैं। अभी क्या है कि कोविड के टाइम में आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा टोरंटो के अंदर, उसके बाद आपको वहाँ से फिर आप सारनिया आ सकते हो। तो सारनिया पहुँचने के दो तीन तरीके क्या है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप राइड शेयर कर सकते हैं। राइड कैसे मिलेगी आपको, आप सर्च करिए आपके फेसबुक के ऊपर लैम्पटन कॉलेज इंडियन स्टूडेंट्स का आपके वेब पेज रहता है, वहाँ पे कमेंट डालें कि मेरे को राइड चाहिए इस टाइम यहाँ से यहाँ तक की। आपको वो कांटेक्ट करेगा, आपका फ़ोन नंबर आपसे मांगेगा, आपका कांटेक्ट करके आपको बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स क्या है कि आपको वहाँ पे राइड्स का काम करते हैं कि इधर से उधर पैसे कमाने का बेस्ट तरीका यही है, और सबसे सस्ता भी है, और आपको घर से उठाएगा, आपका सामान भी आपको पहुँचाएगा आराम से तरीके से, और आपको सानिया पहुँचा देंगे। सो पहले क्या रहता था कि आपको जैसे कि अभी तो क्या है कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, टोरंटो में रुकना ही पड़ेगा। अगर पहले ऐसा रहता था कि आप पियर्सन एयरपोर्ट से डायरेक्ट आप सानिया भी आ सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या था कि आप राइड शेयर करें, और आप अपना जो भी आपकी प्लेन की जो आपकी टाइमिंग्स है वो कुछ ऐसे रखें कि 3 या 4 5 बजे के बीच में आप वहाँ से फ्री हो जाओ। और उससे क्या आएगा कि आप डायरेक्ट वहाँ से 5 बजे के करीब उठाएगा और 8 बजे आप सानिया पहुँच जाएंगे, और व्यू देखते हुए आओ। बहुत मज़ा आता है बाय रोड आने का। और उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप प्लेन के थ्रू भी आ सकते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट सारनिया। और बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका ये है कि आप राइड के थ्रू ही आ सकते हैं। इसमें आपसे जो भी बंदा पैसे मांगेगा वो इंटरेक्ट कर पाएगा, या फिर आप कैश दे सकते हो। बट जैसे कि आप स्टूडेंट हो, नए नए, आपका स्कॉशिया का तो अकाउंट खुला नहीं होगा, तो आप इंटरेक्ट कैसे करोगे। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास हार्ड कैश होना चाहिए, जिससे कि आप अपना जो भी आपको राइड शेयर वाला बंदा उसको आप पैसे दे सकते हो। ये हमारा कुछ हो गया। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो 120 से $150 के बीच में आपको बंदा पहुंचा देगा। $100 में भी मान जाते हैं, बट 120 150 तो आप लगा के चलो कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए सबसे पहले पहुंचने के लिए। दूसरी बात ये है कि आप सानिया पहुंचते आपको एकोमोडेशन चाहिए, कि आपको एकोमोडेशन मिलेगी कैसे। आप इंडिया में रहते रहते ही आप एकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं कि आप अपने पेजेस में जाएंगे कि जीजी के थ्रू भी जा सकते हैं, एयरबीएनबी के थ्रू भी जा सकते हैं, बट ये आपका दूसरा ऑप्शन है। बट पहला ऑप्शन क्या है कि आपको सबसे पहले आप लगा के अपना रूम फाइंड करने का तरीका यही है कि आप पेज में जाओ, या आप अपने फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड के फ्रेंड को बोल सकते हो, और उसके बाद अपना रूम मिल सकता है। रूम का जो खर्चा रेंट रहता है कि रूम का रेंट रहेगा $300 से लेके 350 400। फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हो और आपको क्या क्या उसमें मिलेगा। $250 में भी मिल जाता है आराम से रूम। रूम नहीं मिलता, सॉरी, शेयरिंग में मिलता है कि एक रूम में दो लड़कियां रह रही है, फिर एक रूम में दो लड़के रह रहे हैं, ऐसा कुछ रहता है। अब लड़के तो तीन भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जितने लड़के होंगे उतना रहने का मज़ा अलग ही है। हाँ, लड़कियों में थोड़ा सा ये होता है कि खिचखिच बाजी रहती है कि मैंने ये नहीं शेयर करना, तुम अपना सेक्शन अलग कर लो, मेरा अलग का ये है। ये लड़कियों के अंदर ही होता है, लड़कों के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता। लड़कों के अंदर तो ये होता है कि ग्रोसरी करो ना भी करो कोई चक्कर नहीं है, एक दूसरे की खा रहे हैं। लड़कियों के अंदर ये होता है कि किसी का भैंस के दही भी खा गए, ओ किसी का दही भी खा गए तो भी प्रॉब्लम है, किसी का कुछ दूध भी ले लिया वो भी प्रॉब्लम है। और ये थोड़ा सा रहता है। उसके बाद एकोमोडेशन का कैसे, ये मैंने आपको बता दिया कि एकोमोडेशन ऐसे मिलेगा। और एकोमोडेशन का खर्चा भी आपको मैंने बता दिया। तो 350, अगर मैं लगा 350 लगा के चलता हूँ, 300 लगा लेते हैं चलो बेसिक। आसानी के अंदर 300 में मिल जाता है। 300 के अंदर 300 रेंट हो गया। उसके बाद अपना बात करते हैं, आप जो $150 वहाँ से आए हो, सारनी आए हो, उसका लगा लो 3 4 $450 ये हो गया। उसके बाद आपको सिर्फ रूम मिलेगा, खाली रूम। ऐसी बात नहीं है कि आपको बेड मिलेगा। ये बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि जैसे कि कोई अगर लड़की रूम छोड़ के गई है तो वो अपना बेड नहीं लेके गई है, मैट्रेसेस नहीं लेके गई है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बट जिनको आदत है बेड पे सोने की कि थोड़ा सा हाइट में होना चाहिए, हाइट में आके ही नींद आती है, तो फिर उनको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और बेड का ऐसा सिस्टम है कि आपको
लगा के चलो कि $500 के अंदर आपको बेड और मैट्रेसेस दोनों आ जाते हैं। सो इसका खर्चा अलग लगा लो। ये और आ गया अपना $950 का ये खर्चा हो गया। उसके बाद अब ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद आते हैं ग्रॉसरी। अभी मैंने इसके अंदर वो इंक्लूड नहीं किया कि आपको जीआईसी मिलेगी $2000 जो पहले मंथ में मिलती है। ये सब चीज़ें मैंने नहीं करी है, ये हम बाद में करेंगे। आप अब अपना जो कैश खर्च कर रहे हो वो खर्च कर रहे हो जो आप इंडिया से लेके आए, कितना आओगे। सो पहला कार का हो गया, राइड का, उसके बाद आपको रेंट का हो गया, उसके बाद आपका बेड और मैट्रेसेस हो गया। ये सब लगाने के बाद अपना खर्चा $950 बैठ चुका है। उसके बाद बात करते हैं ग्रॉसरी की। जब ग्रॉसरी भी दो टाइप के बंदे होते हैं। एक होता है कि थोड़े ग्रॉसरी करने वाला बंदा होता है, और एक होता है जो काफ़ी हैवी ग्रॉसरी करता है, लाइक महीने का खर्चा पूरा डाल लिया, जिनको खाना बनाना आता है। अब दूसरा बंदा जो कम ग्रॉसरी वो बंदा करता है जिसको खाना बनाना कुछ नहीं आता, बट वो ग्रॉसरी तब भी कर लेता है। अब ग्रॉसरी के अंदर क्या क्या रखेगा, चाय का सामान रख लेगा, मैगी रख लेगा, सोप साबुन रख लेगा, नहाने धोने के लिए सामान समून रख लेगा, ये सब चीज़ें। ये होता है वो वाला बंदा जिसको खाना पीना कुछ बनाना नहीं आता, बट वो फिर भी ग्रोसरी कर रहा है थोड़े कम समय, थोड़े चीज़ के लिए। अब दूसरा बंदा ये है कि उसको खाना पीना सब बनाना आता है, उसको शौक भी है, और वो ग्रोसरी ज़्यादा भी कर रहा है, हर चीज़ मेंटेन करके रखना चाहता है। अब जो बंदा 1 महीने की ग्रोसरी कर रहा है वो फॉर श्योर कि वो बंदा शेयर नहीं करेगा किसी के साथ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को सब कुछ बनाना आता है, मैं खुद सर्वाइव करूंगा अकेला। वो बंदा वो होगा। अब दूसरा बंदा वो होगा जो दूसरे पे डिपेंड रहेगा कि भाई चाय उस बंदे ने बनाई है, तो मैं उसी टाइम पे जाके अटैक करूंगा जब बंदे ने चाय बना दी, मैं भी जाके पीऊँगा। अब ये होते हैं लड़के। लड़कों में आपको पता है मज़े बहुत है। दूसरी बात ये है कि अगर अब दो टाइप के बंदे मैंने आपको बता दिए कि जिसने $100 से $150 की शॉप ग्रॉसरी करनी है, और दूसरा बंदा ये है कि जिसने 300 से $350 की ग्रॉसरी करनी है। चलो 250 की लगा लेते, 200 की लगा लेते हैं। ये बंदा हो गया। तो ये हो गई अपनी 1100 $1150। ये हमारा ग्रॉसरी के अंदर आ गया। ग्रॉसरी एक ऐड करके आ गया। अब इधर उधर जाने के लिए आपको राइड चाहिए। अब बस का सिस्टम ये है कि आपको $2, अभी मुझे पता नहीं कितना, क्योंकि हमने बस में काफ़ी टाइम से ट्रैवल नहीं किया है। तो वैसे $3 है। आप $3 के अंदर 2 घंटे के लिए आप कहीं भी आगे पीछे जा सकते हो। तो ये था बस के अंदर। अब ये सब चीज़ें हो गई, ग्रॉसरी हो गई, बेड मैट्रेसेस हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आपके पास अगर जैकेट आप इंडिया से नहीं लेके आए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑब्वियस है बात है, मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पे जो आपकी जैकेट मिलेगी 250 से $300 मिलेगी। तो $300 की मिलेगी। और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि जैसे स्लिम ट्रिम बंदे होते हैं मेरी तरह, तो उस बंदों को ये नहीं कि बंदे ने अब शॉपिंग जैकेट चाहिए तो मेंस में जाके जैकेट लेगा, ये कि जहाँ पे एज ज़्यादा होती है वहाँ पे जाके जैकेट लेगा। किड्स सेक्शन में जाके किड्स वालों की एक्सेल जैकेट भी उठा सकता है भाई, बहुत बढ़िया, रंग इतने बढ़िया होते हैं ना, और सस्ती की सस्ती मिल जाएगी जैकेट। टाइम पास करना, किसी को क्या पता कौन सी जैकेट बंदा क्या उठा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, इतना यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। ये थी जैकेट की बात। आपको फिर स्नो शूज़ भी चाहिए। स्नो शूज़ अगर स्टाइलिश चाहिए तो आपके 250 से $300 के आएंगे। सो लगभग जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस है सॉरी, वो आपकी पड़ जाती है $2000 की। अब अब आपको मेरे हिसाब से $2000 तो आपको इंडिया से लेके आने ही चाहिए, बट मैं तो भाई $500 लेके आया था, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था उस टाइम कि कितना चलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को जीआईसी भी मिल गई थी। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको जो आपका रेंट होगा वो बंदा आपसे पहले और आखिरी महीने का रेंट ज़रूर लेगा, क्योंकि उसने भी आखिरी महीने का रेंट दिया होता है, जो भी अपना अपार्टमेंट का ऑनर है उसको, इसलिए वो आपसे ज़रूर लेगा। और ये था कि आपके $2000 तो आप लगा के चलो, आपको इतना लेके आना ही पड़ेगा। और $2000 आई थिंक 1 लाख बन जाता है इंडिया के हिसाब से। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास $2000 नहीं है तो आपको लेके आने ही आने हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका एक और बताता हूँ कि यहाँ पे आप आते ही मैट्रेसेस, ग्रॉसरी, ये सब चीज़ें करने से पहले आप अपना स्कॉशिया का अकाउंट खुलवा लो। स्कॉशिया का अकाउंट खुलवाते ही दूसरे टाइम आपके पास $2000 आ जाएंगे, और $2000 के बीच में ही आप अपना हिसाब किताब कर सकते हो। ऐसे आप अपने पैसों को सेव कर सकते हो भाई। यहाँ आके पैसे सेव करो। क्या, पैसे सेव करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना खाओ, मज़े मत करो, ये मतलब नहीं है पैसे सेव करने का। आप पैसे सेव ऐसे कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। ये सारे सच्चाई है जो मेरे साथ बीती है, मैंने आपको बताई है
कि आप ऐसे चीज़ें कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून द मिनी शॉर्ट्स। थैंक यू सो मच।